बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो फिर जैसे कि आप सब जानते हैं कि आपके साथ रेमेडीज़ और रेसिपीज़ शेयर करती हूँ और दुआओं का भी एक सिलसिला शुरू किया हुआ है, क्योंकि दुआओं के ज़रिए से हम अपना रूहानी जिस्मानी इलाज करते हैं और जब सब चीज़ें बेकार हो जाती हैं तो दुआएं हमारे काम आती हैं और इसके ज़रिए से रूहानी इलाज के ज़रिए से हम लोग शिफायाब होते हैं। तो हमें रब ताला का लाख लाख शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए कुरान का तोहफ़ा उतारा जो कि पूरा फ़लसफ़ा हयात है और उसके ज़रिए से हम अपनी ज़िंदगी में अल्लाह ताला की रहमतें, बरकतें, अनायतें और आफ़ियत समेटते हैं। और जब रब ताला आफ़ियत अता कर देते हैं तो दुनियावी तमाम मामलात जो हैं वो आसान हो जाते हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। तो व्यूअर्स, आज जो मैंने आपसे दुआ शेयर करनी है, रेमेडी भी बताऊंगी और रेसिपी भी आपको बताऊंगी और दुआ भी कि किस तरह हम जो हैं शिफायाब हो सकते हैं अगर कब्ज़ हो गई है। कब्ज़ जो है एक बहुत ही बुरी बीमारी है, तो दुआ के ज़रिए कब्ज़ का इलाज कैसे कर सकते हैं। दुआ पढ़ने से क्या होता है, रूहानी इलाज हो जाता है, हमारी कैफियत जो है वो ठीक हो जाती है। तो दुआ क्या है, ला फीहा गौलुन वला हुम अन्हा युनज़फ़ून। पारा 23 में है, अस्सफ़ात सूरत है, 47 आयत है। तो आप इसका एहतमाम करके कब्ज़ का इलाज कर सकते हैं। पानी पे दम करके पिएं और इसके ज़रिए से क्या होगा, रूहानी इलाज हो जाएगा। और कब्ज़ जैसी जो बीमारी है, तमाम बीमारियों की जड़ और माँ इसको कहा जाता है, तो बंदा बहुत बेबस हो जाता है। तो इस दुआ के इत्माम के ज़रिए से हम अपनी कब्ज़ को जो है वो दूर कर सकते हैं। और व्यूअर्स, दूसरा ये है कि पानी से कब्ज़ का भी इलाज है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा देते हैं तो वो चीज़ जो है उस पर स्टैंप लग जाती है और वो चीज़ ऑथेंटिक हो जाती है। फिर हम उससे आगे या उससे पीछे कोई बात भी नहीं कर सकते। तो हदीस मुबारका में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, ये रेमेडी है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, पानी को चूस कर पियो, ये ज़ूद हज़म और बीमारी से बिजाता है। खाने से 2 घंटे पहले और सुबह के वक्त 4 गिलास पानी पिएं। कब्ज़ के लिए आज़मूदा टोटका है, पुरानी से पुरानी कब्ज़ की बीमारी भी ख़त्म हो जाएगी इंशाअल्लाह व ताला। रब ताला के हुक्म से पानी के बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं। पानी जो है हमें रूहानी और जिस्मानी शिफा अता करता है और हमें पाक साफ़ कर देता है। जैसा कि हम नहाते हैं, धोते हैं और पानी पीते हैं, अंदर से भी साफ़ हो जाते हैं और ऊपर से भी साफ़ हो जाते हैं। तो रब ताला का शुक्र अदा करना चाहिए और पानी पी कर हम अपनी जो है अंदरूनी सफाई भी हमारी हो जाती है और बैरूनी सफाई भी। और व्यूज़, रेमेडी क्या है कि अमरूद जो है वो कब्ज़ का बेहतरीन इलाज है कि दवाइयों के बगैर आप कैसे जो है वो अमरूद खा कर इससे हम कब्ज़ को दूर कर सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन को दूर कर सकते हैं। अमरूद की जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं, आप सर्च करें और जाके पढ़ें। बहुत ज़्यादा मिनरल्स होते हैं इसमें, विटामिन्स होते हैं। तो अमरूद का बहुत ही फ़ायदा है। अगर दवाइयाँ खा खा के थक चुके हैं तो क्या करना चाहिए कि सब्जियों और फलों के ज़रिए हम इलाज कर सकते हैं, क्योंकि पहले ज़माने में भी फलों और सब्जियों को ज़्यादा फ़ौक़ियत दी जाती थी ना कि दवाई को। बेशक दवाई खाना सुन्नत है, पर यह है कि सब्जियों और फलों के ज़रिए से भी हम अपना इलाज कर सकते हैं और शिफा याबी है, क्योंकि ये भी अल्लाह ताला की नेमतों में से एक नेमत है। अमरूद जो है फल अल्लाह मियाँ ने हमारे लिए उतारे हैं तरह तरह के, ताकि हम इनसे जो हैं खा सकें, खुशी हासिल कर सकें, सेहत हासिल कर सकें और शिफा भी रखी है। तो पूरा अमरूद आपने खाना है, बीजों समेत खाना है। तो इससे क्या होगा, आंतें नरम हो जाएंगी और कॉन्स्टिपेशन की जो प्रॉब्लम है वो हल हो जाएगी इंशाअल्लाह व ताला हुक्म रब्बी से। और दूसरी चीज़ व्यूअर जो है वो है इसबगोल। देखें, ये इसबगोल की भूसी है, इसके बहुत ही ज़्यादा इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं और बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है। आप इसको सर्च भी कर सकते हैं कि
اس کو ہم ایسے نہیں کھانا، خشک بالکل بھی نہیں کھانا، یہ گلے میں جا کے چپک جاتی ہے اور سانس بھی رک سکتا ہے۔ تو کھانے کا ہر چیز کھانے کا ایک پراپر وے ہوتا ہے۔ تو وہ کون سا وے ہے کہ اس کو آپ نے 1 چمچ اس کا لے لینا ہے، بڑا لے لیں یا چھوٹا چمچ لے لیں، اور اس کو آپ نے پانی میں گھولنا ہے اور پانی میں گھول کے بس اس کو پی جانا ہے آپ نے۔ تو اس طرح اس کا یہ جو پراپر وے ہے، یہ وے ہے اس کا، کیونکہ اس سے پھر کیونکہ یہ تھوڑی سی ذرا سلپری ہوتی ہے اور چپک جاتی ہے نا، تو پھر یہ تاکہ گلے میں نہ چپکے اور اس کا بھرپور فائدہ ہو، اور یہ آنتوں کو نرم کرتی ہے، اور جو پانی خشک ہو جاتا ہے نا آنتوں کا، اس کو یہ آنتوں کو لبریکیٹ کرتی ہے، اور اس کے ذریعے سے کیا ہوتا ہے کہ پیٹ جو ہے وہ نرم ہو جاتا ہے، اور کانسٹیپیشن قبض کی پرابلم سے بندہ شفا یاب ہو جاتا ہے، نہ وہ کچھ کر سکتا ہے، اور پھر وہ گیسز بنتی ہیں اور بہت زیادہ پرابلمز ہوتی ہے۔ جو لوگ اس بیماری سے گزر رہے ہوتے ہیں وہ اس بیماری کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو شفا دے۔ اور ویورز، یہ اگلی چیز دیکھیں، تیسری چیز یہ نظر آتی ہے پپیتا۔ اور یہ پپیتا جناب، یہ کچا پپیتا ہے، گرین کلر کا ہوتا ہے، پک کے نا یہ یلو ٹائپ ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا سبزی فروش کے پاس، فروٹ کی شاپس میں یہ پڑا ہوا ہوتا ہے۔ تو پپیتے کو ایسے سمجھتے ہیں کیونکہ اس کا نا کوئی ٹیسٹ نہیں ہوتا، اور یہ اتنا فائدہ مند ہے، اتنا فائدہ مند ہے کہ اس کی پراپرٹیز آپ جا کے پڑھیں، سرچ کریں اس کو گوگل پہ، تو آپ دیکھیں گے کہ اس قدر پپیتے کی پراپرٹیز ہیں، وائٹامن، منرلز، اور یہ بھی جو ہے بہت ہی خصوصیت کا حامل ہے، آنتوں کو نرم کرنے کے لیے یہ کام آتا ہے۔ تو ویورز، اگر آپ کو ویڈیو پسند آ رہی ہے تو اپنے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، لائک کرنا ہے اور شیئر بھی کرنا ہے، تاکہ اگر کوئی ہمارا بہن بھائی اس کو مسئلہ ہے یہ، تو وہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے دوائیوں کے بغیر۔ پہلے کوشش کرنی چاہیے 2-3 دن تک کہ آپ جو ہیں فروٹس اور پھلوں کے ذریعے سے اس کا علاج کریں، اور پھر اس کے بعد جو ہے دوائی استعمال کریں، تاکہ دوائیوں کی عادت نہ پڑے۔ اور دوائیوں کے سائیڈ ایفیکٹس بھی ہوتے ہیں، اور فروٹس کے کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہوتے۔ تو کیا ہونا ہے کہ پپیتے نے آنتوں کو نرم کر دینا ہے، اور قبض جیسی جو پرابلم ہے اس سے شفا مل جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ تو ویورز، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں، تاکہ میری نیکسٹ آنے والی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو مل سکیں، ریسیپیز، ریمیڈیز اور دعائیں